अध्याय 42 खलनायक द्वारा पकड़ा गया भाग 1। मैं अभी भी अस्पताल के कमरे में नहीं बैठ सकता था। मुझे आश्चर्य है कि ड्यूक चेस्पेन को उस दाना टॉवर लॉर्ड के गंदे व्यक्तित्व के बारे में कैसे पता था। उद्धरण शेल के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से मैं ड्यूक चेस्पेन और द मैच टॉवर लॉर्ड के बीच संबंधों के बारे में पता लगाने में सक्षम था। ये कहा गया है कि जब से द मैच टॉवर लॉर्ड बनने के बाद से अरेंज एजर्स ने अक्सर ड्यूक चेस्पेन को एक द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी है। अब तक ड्यूक चेस्पेन ने मैच टॉवर लॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया था जो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। यह उपन्यास में भी ऐसा ही होता, लेकिन अब और नहीं। अफवाहों के अनुसार ये कहा जाता है कि दाना टॉवर लॉर्ड ने ड्यूक चेस्पेन को फिर से द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी थी और ड्यूक चेस्पेन ने इसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही समय सीमा आए, मैं सीधे शेल के साथ अखाड़े की ओर बढ़ा। अखाड़ा बहुत बड़ा था। यह एक ऐसी जगह के लिए बहुत बड़ा था जहां केवल 2 लोग लड़ेंगे। बहुत से लोग दर्शकों के रूप में आए थे। हालांकि मैंने कुछ अजीब देखा। मैच टॉवर लॉर्ड अपनी शक्ति को जितना संभव हो उतना आम जनता के सामने छिपा देगा। उन्होंने महिला लीड की के कारण ऐसा किया। उपन्यास में की ने इसे तब नफरत की जब द मैच टॉवर लॉर्ड झगड़े में पड़ गए। इसलिए द मैच टॉवर लॉर्ड ने अपने अधिकांश झगड़े निजी रूप से लड़े। बेशक अगर दाना टॉवर लॉर्ड वास्तव में गुस्से में हो गया तो भी की नाराजगी काम नहीं करेगी। क्या दाना टॉवर लॉर्ड इतना क्रोधित हो गया कि उसने की इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया? मेरे विचारों के विपरीत दाना टॉवर लॉर्ड शांत लग रहा था। नहीं, वह मजे कर रहा था। वह इस तथ्य पर खुश लग रहा था कि ड्यूक चेस्पेन के खिलाफ उनकी लड़ाई आखिरकार हो रही थी। फिर क्यों वह ऐसी भीड़ भरे स्थान पर लड़ने के साथ ठीक था? इसका जवाब खोजने के लिए मैंने की को देखा, जो बहुत दूर बैठा था। वह इस तथ्य के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी कि दाना टॉवर लॉर्ड लड़ रहा होगा। वह बस वहां बैठी थी, अभिव्यक्ति रहित। हालांकि कुछ संदिग्ध था, मैंने अभी के लिए विचार को खारिज कर दिया। द मैच टॉवर लॉर्ड, अरेंज एजर्स और ड्यूक चेस्पेन के बीच की लड़ाई शुरू होने वाली थी। ये लड़ाई एक बुजुर्ग मैच टॉवर लॉर्ड के संकेत पर शुरू हुई। अरेन अपने हाथों में मन को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन ड्यूक चेस्पेन ने चुपचाप देखा। यह मग के बीच एक लड़ाई थी। दर्शकों की सीट में कोई भी लड़ाई के अंतिम परिणाम को नहीं जान सकता था। वे सिर्फ तमाशा के लिए खुश थे कि वे फिर कभी नहीं देखेंगे। अरेना हड़ताल करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने ड्यूक चेस्पेन में एक विशाल स्टील शाप को चोट पहुंचाई। दर्शक प्रदर्शन से इतने अभिभूत थे कि वे भी खुश होना भूल गए। टकराना। अरेन द्वारा फेंके गए स्टील शॉट ने अपनी ताकत खो दी और अखाड़े के अपने फर्श पर गिर गया। ये देखकर अरेन ने फिर से अपना मैना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। स्पीड जादूगरों की लड़ाई का जीवन काल था। जीवन और मृत्यु इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेजी से हमला कर सकते हैं और आप कितनी तेजी से ब्लॉक कर सकते हैं। तो द मैच टॉवर लॉर्ड, अरेन, इस लड़ाई में आश्वस्त होने के लिए जमीन थी। पहले स्थान पर अरेन अपनी तेजी से जादू की कास्टिंग के कारण द मैच टॉवर लॉर्ड बन गए। बेशक लड़ाई की तीव्रता काफी उत्कृष्ट थी। लोग मैच टॉवर लॉर्ड, स्टील मैजिक और ड्यूक चेस्पेन पर हौंफते और ताली बजाते हैं, जो अभी भी एक अचल मोनोलिथ की तरह खड़े थे। अरेन ने उसे देखा, जबकि मां ने अपने हाथ में ध्यान केंद्रित किया। ड्यूक को कुछ करना चाहिए, तो ये सिर्फ युद्ध में भागने के लिए बुद्धिमान नहीं होगा। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? उद्धरण जैसा कि उन्होंने ड्यूक चेस्पेन को देखा था, वह भी अपने मन को इकट्ठा नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने कहा, कभी नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगा। चारों ओर नहीं खेलते हैं, आप गंभीर क्यों नहीं हैं? ड्यूक चेस्पेन ने अपनी अभिमानी टिप्पणी पर एक आह भरी। ये है कि कुछ आपको अपने बुजुर्गों से कहना चाहिए। उद्धरण ड्यूक चेस्पेन ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने अरेन की ओर इशारा किया। तब हवा में कुछ उसकी ओर गोली मार दी। यह एक अज्ञात अभिशाप जादू था। हो सकता है कि ड्यूक इस तथ्य के लिए लक्ष्य कर रहा था कि अरेना को पता नहीं था कि डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक का उपयोग कैसे किया जाता है,
और वह केवल कॉम्बैट मैजिक का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि बैंक्वेट हॉल की घटना ने उन्हें इसका उपयोग करने की क्षमता दी थी। वह मुस्कुराया, फिर जैसे कि दिखाते हुए वह ड्यूक चेस्पेन के अभिशाप जादू के सिर पर ले गया। उनके पास एक अंगूठी थी जो पिछले मैच टॉवर लॉर्ड से नीचे दी गई थी। इसमें केवल एक ही फंक्शन था, सभी प्रकार के अभिशाप जादू को दोहराता था। यही कारण था कि वह डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक नहीं सीख सकता था। उन्होंने भोज के दौरान थोड़ी देर के लिए इसे उतार दिया था और इसके लिए गंभीर रूप से दंडित किया गया था, इसलिए उन्होंने हर समय अंगूठी पहनी थी। ड्यूक चेस्पेन का अभिशाप जादू जैसे ही अरेन को छूते थे, ये काम नहीं किया। वह ड्यूक चेस्पेन को बताने वाला था कि उसका अभिशाप जादू काम नहीं करेगा, लेकिन उसने देखा कि ड्यूक चेस्पेन रिंग में पवन जादू की शूटिंग कर रहा था। अरेन ने जल्दी से इसे चकमा दिया। अगर अंगूठी को हटा दिया जाता है तो वह शापित हो जाता। भले ही उन्होंने बैंक्वेट हॉल में खुद डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक सीखा था, फिर भी यह काफी कमजोर था। ये ड्यूक चेस्पेन के अभिशाप जादू को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे रिंग की रक्षा करनी थी। बेशक उन्हें यकीन था कि वह ऐसा करने में सक्षम है। यही कारण है कि अरेन ने डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक नहीं सीखा। अरेन ने एक पल के लिए रिंग में नीचे देखा और उस क्षणभंगुर क्षण में क्वाक, अरेन को लगभग एक चट्टान से बाहर खटखटाया गया था जो कहीं से उड़ गया था। क्या वह चुपचाप मौका का इंतजार कर रहा था, अपने रुख को पकड़े हुए, जैसा कि वह खड़ा था, के रूप में विचार किया? बकवास। उसका पक्ष चोट लगी, वह लापरवाह था। हालांकि अगर ड्यूक ने इतने कम अंतराल में मैना की उस राशि का उपयोग किया तो पुनरावृत्ति काफी बड़ी होनी चाहिए थी। अरेन ने ड्यूक चेस्पेन को देखा और अपना जादू तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने मिस कॉल किया था, क्योंकि उसे जल्द ही पता चला कि एक गर्म आग का गोला उसकी ओर उड़ रहा था। तो अरेन ने इसे ब्लॉक करने के लिए जल्दी से स्टील को बुलाया। यह अंत नहीं था, ड्यूक चेस्पेन ने भी गेल मैजिक का आह्वान किया। एक रहस्यमय अभिशाप, एक विशाल चट्टान, एक गर्म आग गेंद और अब आंधी जादू। क्या ये प्रसिद्ध दाना परिवार के प्रमुख की शक्ति है? हवा तेज और ठंडी थी क्योंकि यह अरेन के शरीर को खरोंच कर देता था। जहां भी हवा गुजरी, ये केवल लाल निशान को पीछे छोड़ दिया। अरेन उस हवा को सहन कर रहा था जिसने उसके नंगे शरीर के साथ उस पर हमला किया। ओह हे, उन्होंने हवा के खिलाफ बचाव के लिए जादू का उपयोग नहीं किया। वह दर्द को सहन कर रहा था और अपने मन को इकट्ठा कर रहा था। कहानी समाप्ति।